तो दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं, शुभ मुहूर्त क्या है। जगत की देवी मां दुर्गा की महिमा निराली है। अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुख प्रदान करती है। भक्तजन श्रद्धा भाव से नवरात्रि के दौरान देवी मां दुर्गा की पूजा करते हैं। इस दौरान दान पुण्य भी किया जाता है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा और 10 महाविद्याओं की देवी की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कामों में सफलता एवं सिद्धि पाने के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। देवी मां दुर्गा और उनके रूपों की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख एवं संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए गुप्त नवरात्रि की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का मान है। इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वहीं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना तिथि पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि का संयोग भी है। इन योग में देवी मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन में सुखों का आवागमन होता है। 26 जून को घट स्थापना का समय सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक का है। इसके साथ ही सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 के मध्य अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इन 2 शुभ योग में कलश स्थापना कर देवी मां दुर्गा की पूजा अवश्य करें। सूर्योदय सुबह 5:25 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:25 से प्रारंभ होगा और सुबह 6:58 तक रहेगा। तो कोशिश करें कि घट स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाए। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है वो 1 घंटा 33 मिनट की है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की गुप्त साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का अतिशीघ्र फल मिलता है और मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में नवरात्रि के दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि शामिल हैं। हर नवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व होता है। माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि पर 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इन महाविद्याओं में मां काली, मां तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी भी शामिल हैं। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष लाभदायी होती है। गुप्त नवरात्रि पर प्रत्यक्ष नवरात्रि की तरह कलश स्थापना होती है। इस साल गुप्त नवरात्रि है वो कब से शुरू होगी, साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आप उसके अनुसार ही है वो कलश स्थापना करें। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश लें। गंगा जल, अक्षत, जो गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, रोली, मोली आदि इकट्ठा कर लें। घर के ईशान कोण में ही कलश स्थापना करें। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोएं, फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मोली से बांध दें। घट स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर मां दुर्गा का ध्यान करें और उनके वैदिक मंत्रों का जप जरूर करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें और माता के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। देवी मां को हलवा, चने और बतासे का भोग लगाएं। अंत में कपूर से आरती करें। फिर शंखनाद करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। जय माता दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।